उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और इस बीच यूपी की आंवला लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी कर रहे एडवोकेट रविंद्र विक्रम सिंह इन दिनों युवाओं और महिलाओं के बीच खासे चर्चित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विक्रम सिंह के भाजपा से टिकट की दावेदारी ने पूरे क्षेत्र में खलबली भी मचा दी है। रविंद्र विक्रम सिंह का दावा है कि जीतने के बाद आंवला लोकसभा के सतत विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा और कांग्रेस गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं बीजेपी की लिस्ट आना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में रविंद्र विक्रम सिंह मौजूद हैं, जो आंवला लोकसभा में जन जन तक योगी मोदी की योजनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं और जनता के बीच उनको बहुत प्यार मिल रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। क्या वो पॉइंट है? योजना नहीं है, सुझाव है, क्योंकि काफी सारी समस्याएं हर सरकार के सामने आती रहती हैं और मोदी जी ने जितने अच्छी तरीके से हर समस्याओं का हल पिछले 10 सालों में करा है, जो चीजें 50 साल में देश में नहीं हो पाई वो उन्होंने बहुत छोटे से काल में करके दिखाया है। और मुझे लगता है आगे पिछले अगले 5 सालों में तो हर समस्याओं को काम करके वो विकसित भारत की तरफ ले जाने वाले हैं देश को। पर मैंने ये सुझाव लिखा कि हमारे यहाँ एक उत्तर प्रदेश में एक सरकार ने एक अभियान चलाया, हर गांव गौशाला। उस हर गांव गौशाला में उन सारी गौशालाओं को एक सहकारी दूध कोऑपरेटिव में जोड़ा जाए और उन गौशालाओं पे ध्यान दिया जाए कि वो आर्थिक रूप से और गौ सेवा में दोनों में आर्थिक रूप से समाज से जुड़े और गौ सेवा के माध्यम से समाज से जुड़े। ग्रामीण क्षेत्र में लोग डॉक्टर पे जाने से हिचकते हैं, तो मैं सामाजिक संस्था बहुत समय से चलाता रहा हूँ। क्षेत्र में थोड़े बहुत सामाजिक काम चलते रहे हैं पिछले 10-15 सालों में। तो जब मोदी जी ने युवाओं को आह्वान दिया कि उनको इस चुनाव में जोड़ सकते हैं, पढ़े लिखों को, प्रोफेशनल्स को मौका दे सकते हैं चुनाव में, तो फिर मुझे क्योंकि सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं, समाज सेवा करते रहे, तो मैंने बोला पहले स्वास्थ्य पे 45 के आसपास मेडिकल कैंप लगाए पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे, कि जो लोग खिचकते हैं उनको प्राइमरी वहां पे मेडिसिन, एक चेकअप अगर लगता है वो दोबारा उन्हें कहीं दिखाना है तो आगे जाके अस्पताल में भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए एक संपर्क के माध्यम से हमने जनसेवा के लिए वो कैंप लगाए थे। साथ ही युवा है, युवाओं को जोड़ना चाहते हैं और इसलिए वॉलीबॉल के टूर्नामेंट 1-2 लगाए थे, कुछ प्लान करे थे हर विधानसभा में एक। और फिर युवाओं को इतने खेलों में वो हमें बुलाने लगे तो अच्छा लगा। सारे क्रिकेट के टूर्नामेंट में लगभग जाते रहते हैं लगातार। जिस तरीके से देखा जाए आंवला लोकसभा में दलगत राजनीति की वजह से अभी भी कुछ पिछड़ा हुआ चल रहा है, तो आपका क्या विजन है अगर आपको सरकार मौका देती है आंवला लोकसभा की सेवा करने की, तो आपको क्या विजन है? जो भी नेतृत्व हो वो समाज के साथ खड़ा रहे, सड़क से लेके संसद तक लड़ने लायक हो, तो मुझे लगता है अगर पार्टी मौका देती है तो क्षेत्र की सारी समस्याओं का हल, जो भी पार्टी की योजना रहेंगी उनका प्रयास करेंगे कि सब मोदी जी की केंद्र की और प्रदेश की जितनी योजना है वो धरातल पे अच्छी तरह उतरे और समाज क्षेत्र के जितने विषय हैं उसको हम कहीं ना कहीं संसद तक ले जाके उनको खत्म कराने का प्रयास करें। और क्षेत्र में हमने 21 पॉइंट का एजेंडा बनाया था, जो भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण करके आंवला जनसंवाद यात्रा के माध्यम से उन सारे 21 बिंदुओं पे सही से काम हो और जो भी नई चीज आती है उसको भी लग के हम उस पर काम करेंगे। आप जनता के बीच घूम रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इन 10 सालों में आंवला लोकसभा क्या पूरी तरीके से इन मुद्दों पर खरा उतरा है या अभी भी कुछ बाकी है जो आगे होना चाहिए? पूरे देश में बहुत अच्छा काम करा है मोदी जी ने और वो काम तो सभी जगह एक जैसा दिखता है। पर आंवला जो लोकसभा है ग्रामीण लोकसभा है, तो ग्रामीण आंचल में थोड़ा अलग तरीके से काम हो सकता है, क्योंकि वो लोग शहरों से कम जुड़े होते हैं और बहुत सारी चीजें उन्हें पता भी कम लगती हैं और कहीं ना कहीं क्षेत्र अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए, लोकल लीडरशिप ध्यान नहीं देती है तो वहीं का वहीं अटक जाता है। तो मेरा यहाँ से लगाव रहा है, मैं यहाँ से हूँ, तो मैं हर प्रयास करूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी मौका देती है कि क्षेत्र के हर कोने में हर भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजना है धरातल पे उतरे, बहुत अच्छी तरह काम हो और विकसित भारत के साथ हम विकसित आंवला भी देख पाए। एक बहुत अच्छा काल चल रहा है देश के लिए। मोदी जी लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं देश के विकास के लिए और इस समय अगर मुझे भी अवसर मिलता है उस
उस मुहिम में जुड़ने का। तो मैं भी पूरा प्रयास करूंगा आमला लोकसभा के लिए दिन रात काम करूं, क्षेत्र के विकास के लिए, और मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं उन सबको जमीन पे उतारूं। और जैसे मोदी जी अपना देश के बारे में सोचते हैं, विश्व में देश का नाम बढ़ाया है, अगर मुझे मौका मिला तो मेरा सौभाग्य होगा इस क्षेत्र के लिए काम करने का और क्षेत्र का नाम आगे ले जाने का। ये हमारे साथ थे रविंद्र विक्रम सिंह। इनका साफ तौर पे कहना था अगर इस बार पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो क्षेत्र की जनता का पूर्ण विश्वास जीतेंगे और क्षेत्र का जो विकास अभी तक अधूरा था उसको पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कैमरामैन अजय के साथ शशांक राठौड़, टीवी 100 बरेली।